वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, सामाजिक विज्ञान की, जो 15 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप जाके इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम आ जाएगा। तो ये जो सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट है आपकी, उप विषय क्या है इसका? विविधता एवं भेदभाव। तो आइए देखते हैं क्या क्या बताया गया है इसमें। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। देखो, अब आपने एक नई चीज़ सीखी ना कि भारत में कितनी भाषा बोलाई जाती है, 1600 से ज़्यादा। आपको क्या पहले कभी पता था कि 1600 या इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती होंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। अब जितनी भाषाएं हैं, जितने एरिया हैं, अलग अलग खाना होता है सबका अलग। जैसे नॉर्थ वाले चावल वगैरह कम खाते हैं, और थोड़ा सा जो नीचे जाते हैं यूपी बिहार और साउथ की साइड, वहाँ चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं। अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, उसी हिसाब से त्यौहार भी अलग है। किसी का पोंगल त्यौहार होता है, किसी का मकर संक्रांति होता है, किसी का बिहू होता है, ऐसे इत्यादि। और अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। अब धर्म भी अलग अलग हैं, जैसे कोई हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ऐसे कई प्रकार के धर्म भी होते हैं। अक्सर हम इन विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। अब क्या है, हम कई बार इन विविधताओं को समझ नहीं पाते हैं। किसी का खाना अलग है, किसी का धार्मिक किसी का धर्म अलग है, तो हम उनके प्रति हम कोई खास राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेते हैं कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। अब जैसे हम क्या सोचते हैं कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, वो पैसे नहीं खर्च सकते। जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। पूर्वाग्रह मतलब बिना सोचे समझे पहले से ही एक आप ये सोच के चलते हो कि जैसे गांव के लोग कंजूस होंगे, शहर वाले लोग ज़्यादा फिजूल खर्च वाले होंगे, आलसी होंगे इत्यादि। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं। ये नेगेटिव सोचती हैं, नकारात्मक। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। जैसे शहर के लोग जो हैं वो कैसे यूं फील कर लो कि भैया वो तो ऑफिस वगैरह में ज़्यादा बिजी रहते हैं, रात को लेट आते हैं, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम समय बिता पाते होंगे। तो ये भी एक पूर्वाग्रह है, नकारात्मक पूर्वाग्रह। तो आइए अब कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं इसके बेसिस पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है? अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का नाम पता कीजिए, उसकी सूची बनाइए। तो आइए देखते हैं, पहले हम त्यौहार देख लेते हैं। जैसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से त्यौहार होते हैं? दिवाली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, फिर लोहड़ी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, बैसाखी हो गया, क्रिसमस हो गया इत्यादि। और भाषा भी बहुत अलग अलग हैं। कोई हिंदी बोलता है, अंग्रेजी है, फिर उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, ऐसे बहुत सारी हैं। तो इनमें से कुछ लिख दिए, आप भी देख लीजिए। अगर आपको कोई और त्यौहार का पता हो और भाषा का भी किसी और का पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। अब अभी ने पढ़ा है पूर्वाग्रह क्या होता है, पहले से ही अंदाज़ा लगाना। शहर के लोग आलसी होते हैं। अब हमारे मन में यही होता है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करके कुछ भी खाने की चीज़ मंगा लेते हैं, खाना बनाने का मन नहीं करता, और मतलब गर्मी में रह नहीं पाते, तो ये सब आलसी होते हैं। तो ये हम पहले से ही पूर्वाग्रह लगा के चलते हैं। पर सारे शहर के लोग तो ऐसे नहीं होते होंगे, तो ये तो पूर्वाग्रह है। तो हाँ, ये पूर्वाग्रह है। फिर प्रश्न दूसरा क्या है? गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं।
तो ये भी एक तरीके से पूर्वाग्रह है कि गांव के लोग ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं, तो इसलिए ये भी एक पूर्वाग्रह है। सारे लोग गांव के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, ये एक तरीके से पूर्वाग्रह है। क्योंकि कई लोग हैं गांव के लोग तो बल्कि ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, वो सुबह सैर पे भी जाते हैं और शाम को भी जल्दी सो जाते हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा वो रहती है चिंता। फिर प्रश्न नंबर 3 क्या है, लड़का और लड़की एक समान होते हैं, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह में नकारात्मक होता है, तो ये पूर्वाग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लड़का और लड़की एक नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक तो है नहीं है। हाँ, अगर यूँ होता कि लड़का ज़्यादा मजबूत होता है, लड़का ज़्यादा बलिष्ठ होता है लड़की से, या लड़का ज़्यादा मेहनती होता है लड़की से, तो ये एक तरीके से पूर्वाग्रह होगा। पर इसमें समान बोला है तो ये पूर्वाग्रह नहीं है। फिर चौथा क्या है, अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ये एक तरीके से पूर्वाग्रह है। आज के ज़माने में सब ये क्या सोचते हैं कि जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, पर ये एक तरीके का पूर्वाग्रह है, ये सही बात नहीं है। नेगेटिव सोच भी एक तरीके से, क्योंकि सभी बुद्धिमान नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो हम ये बोल रहे हैं कि जो अंग्रेजी नहीं बोलता वो सारे बुद्धू होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंसी और बुद्धिमानिता किसी भी भाषा के व्यक्ति में मिल सकती है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।